ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम देखने वाले हैं आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्लास 12 के कंसेप्ट्स जो आपको काम आएंगे आपकी केवीपी और आईएपीटी और जो सारी एग्जाम्स आपकी हैं जनवरी एंड और फरवरी स्टार्टिंग में। तो अभिराम ही सिर्फ जा रहे हैं केवीपीआई के लिए। आर्यन आपने भी बोला था ना, अभिराम, आर्यन। आर्यन इज नॉट देयर। ओके, यस, प्रांजल इज आल्सो देयर। और कोई? कोशी, मीत, प्रद्युमन, रौनक। हाँ, एस्ट्रोनॉमी, यस यस यस। अच्छा, वो है। ओके, एनएसई। ओके, ठीक है। चलो, अब पहले आपके कंसेप्ट में आपको बताता हूँ कि कहाँ से है। सॉरी, यस। जब मैथ्स में हम 11 12 पूरा पढ़ेंगे। ओके, गॉट गॉट इट अभिराम, गॉट इट। यस, 11th में आपने बस बेसिक पढ़ा M1 में, ताकि आपको फिजिक्स में काम आए। 12th में आपके पास चैप्टर नंबर 20 से शुरू होगा, M20, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जहाँ कंटिन्यूटी में हम लिमिट वाला टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लिमिट आपने M11 में जहां से छोड़ा है उसको M20 में कंटिन्यू करेंगे विथ कंटिन्यूटी कंसेप्ट। उसके बाद डिफरेंशिएशन M20 से आपका शुरू होगा। सो यू कैन टेक लाइक दैट कि M20 आपका हाफ डिफरेंशिएशन है। M21 आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। तो अभी के लिए आपको ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरा डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी जो हम देख रहे हैं आपके M20 से। ओके, ये आपके M20 के मॉड्यूल से हम ये देखेंगे। एम और ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा मॉड्यूल्स आज गूगल क्लासरूम में, वो भी मुझे शेयर करने हैं। वो भी M12 भी मुझे शेयर करना है, वो आके करता हूँ। तो उसके साथ ये M21 भी मैं शेयर कर दूंगा। तो M21 में पहले कंटिन्यूटी वाला आपको पोर्शन नहीं देखना है, सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी वाला देखना है, ताकि आप वहां उससे क्वेश्चन ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। एंड ये वाले देखना मेन। राइट, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मेन सारी फॉर्मूला और वो सारी चीजें ऑन थोड़े क्वेश्चन। फिर M22 आपका इंटीग्रेशन पे, विच इज योर इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के ऊपर पूरा डिटेल। एंड M23 इज योर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ओके, तो चलो, तो अभी के लिए मैं ये आपका M20 के डिफरेंशिएशन वाला पार्ट शुरू कर रहा हूँ। लेट अस स्टार्ट दिस। ओके, सो डिफरेंशिएबिलिटी में जस्ट अ मिनट, पहले हमें उसका कोई काम नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी का। डिफरेंशिएशन, ओके, I don't want this. चलो, M1 में आपने जो जो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन की देखी है, उसके अलावा यहाँ पे और भी अलग फंक्शंस हैं और उनके डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला है। तो पहले आप मुझे ये बताओ, क्या केवीपीआई में आपके इनवर्स डिफरेंशिएशन आएगा? मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं क्या? क्योंकि नहीं तो पहले मुझे आपको थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताना पड़ेगा, फिर हम देख सकते हैं। तो पहले सारी हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन की कौन कौन सी फॉर्मूला है। ऑलरेडी आपने M1 में जो देखी है वो भी थोड़ी रिवाइज हो जाएंगी। जो नहीं देखी आप वो मुझे बता देना, राइट, क्विकली। तो कुछ कुछ फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, वो आप सबको क्लियर है, एम आई राइट? n x टू द पावर n minus 1. Differentiation of constant, this is going to give you 0. Differentiation of e to the power x, this is going to give you e to the power x only. a to the power x का क्या हो जाएगा? a to the power x ln a, am I right? a to the power x into ln a. Next, फिर d by dx of log x base e, isn't it 1 upon x? Okay. और आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री में बस हमने साइन और कॉस का ही देखा था, शायद tan और उसका। d by dx of sin is equal to cos and d by dx of cos equal to माइनस साइन। मैंने आपको ये बोला था कि एक रूल याद रखना कि डिफरेंशियल में क्वेश्चन में सी आ रहा है तो आंसर में आपको माइनस लिखना है, एंड इंटीग्रेशन में आंसर में सी आएगा तो वहां पे माइनस लिखना है। सो साइन का डिफरेंशियल कॉस, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन। tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर एक्स। ये देखा है शायद हमने tan का भी देखा था ना? tan का देखा था क्या? प्लीज मुझे बताओ कितना नहीं देखा है हमने M1 में। cot x का माइनस cos x स्क्वायर एक्स। नहीं तो मैं M1 का भी मॉड्यूल निकाल के रखता हूँ।
10th डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x एंड कॉसेक एक्स का हो जाएगा, सिंस यहाँ पे क्वेश्चन में सी आया, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इजी इजी एवरीवन, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, यू कैन टेल मी यस। यहाँ पे ये सारे कवर हो गए। अब इनवर्स फंक्शन के हैं, अब इसके बाद सारे इनवर्स फंक्शन के हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। तो अब पहले आप मुझे ये बताओ क्या इनवर्स फंक्शन का है, मतलब आपके केवीपीआई में काम आएगा साइन इनवर्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं साइन इनवर्स के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। यू आर टेलिंग यस फॉर दिस साइन इनवर्स, एक बार वापस यस बोल दो अगर उसी के लिए यस है तो। अभिराम, सर एक्चुअली इन केवीपीआई फुल, ओके गॉट इट गॉट इट गॉट इट, फुल 11-12 सिलेबस आता है तो पूरा ही पढ़ लेंगे। तो चलो पहले साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स आपका क्या है वो समझ लो। इनवर्स फंक्शन तो वो आप लॉगरिदम ऑलरेडी जानते हो। चलो लॉगरिदम जब हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, लॉग उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एक्सपोनेंट ए टू द पावर बी इक्वल टू सी, याद कराने के लिए है ना, कि ये हमें पता है दिस इज कॉल्ड अवर एक्सपोनेंट, जहाँ पे ये आपका बेस है, दिस इज योर एक्सपोनेंट, ओके, एंड दिस इज इट्स आंसर वैल्यू, कि फाइनल आंसर उसका क्या है। अब एग्जैक्टली आपको ये जानना है कि आपको क्वेश्चन चेंज करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था कि आप पूछते थे कि ए की बी पावर आपको क्या आंसर देगी, राइट, विच पावर ऑफ बी, और ए की बी पावर व्हाट विल बी द आंसर ऑफ बी पावर ऑफ ए, कि 2 क्यूब क्या होगा, 3 क्यूब क्या होगा, तो 2 क्यूब आपको 8 मिलता है, 3 क्यूब 27 मिलता है, लाइक दैट। लॉग, यहां से हमने लॉग डिफाइन किया था कि ये ए इधर चला जाएगा तो दिस विल बी लॉग सी बेस है, एम आई राइट। दैट मीन्स कि अगर कोई भी चीज एक्सपोनेंट वाली उधर जा रही है, इफ एक्सपोनेंट फंक्शन will go to that side, it will become logarithm function. Okay, in physics Extensor has briefed us about inverse Tigu. Okay, great, मैं भी थोड़ा ब्रीफ ही दे रहा हूँ, ब्रीफ का मतलब भी थोड़ा होता है शायद। चलो, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिदमिक फंक्शन, मतलब अगर एक फंक्शन दूसरे तरफ जा रहा है, साइड चेंज करता है, तो वो उसके इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट होता है। एक फंक्शन अगर साइड चेंज करके दूसरे फंक्शन में जाता है तो उसके इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट होता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर आपके पास x प्लस 5 है तो प्लस 5 उधर जाके माइनस 5 क्यों होता है, मल्टीप्लाई क्यों नहीं होता है, क्योंकि प्लस की इनवर्स प्रोसेस है माइनस, मल्टीप्लीकेशन 5 उधर जाके होता है डिवीजन, राइट। उसी तरीके से जब आपका एक्सपोनेंट उधर जाता है तो लॉग होता है, लॉग इस तरफ आएगा तो एक्सपोनेंट होता है। तो ये इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर एक पूरा चैप्टर है। अभी के लिए बस मैं आपको 2 प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, वो आप याद रखना। पहली प्रॉपर्टी कि जब आप साइड चेंज करते हो तब काम आता है, राइट। तो हर एक कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे हैं स्टैंडर्ड फंक्शन जिनके इनवर्स फंक्शन हैं, जो आपको सारी मैथ्स की कैलकुलेशन में काम आएंगे। तो ये कहाँ कहाँ पे काम आते हैं, जब आपके फंक्शन साइन चेंज करते हैं, साइड चेंज करते हैं, यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड जाते हैं तो इनवर्स में कन्वर्ट होते हैं। इज दिस क्लियर? सेकंड, दोनों साथ में होते हैं तो वो कैंसल आउट हो जाते हैं, जैसे प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल होकर 0 हो जाता है। ओके, इफ दे आर टुगेदर, या मैं थोड़ा उसका एग्जांपल देकर भी बताता हूँ कि अगर साइड चेंज कर रहे हैं, एज फॉर एग्जांपल सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से हम फंक्शन लिख रहे थे, हाँ या ना। तो अगर फंक्शन इस तरफ जाएगा तो वो f इनवर्स ऑफ y हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x। ओके, जैसे एज फॉर एग्जांपल आपका एक्सपोनेंट हो गया लॉगरिदम, लॉगरिदम हो गया एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इस तरफ जाएगा तो लॉगरिदम, लॉगरिदम इस तरफ आएगा तो एक्सपोनेंट। बेस बेस हम सेम रखते थे, ऐसा करके हमने याद रखा था, राइट, कि बेबी को बेस पसंद है स्टार्टिंग से। नाउ सेकंड, कि अगर वो दोनों जब साथ में होंगे, जब फंक्शन, हाँ, जब फंक्शन दोनों साथ में होंगे, एज फॉर एग्जांपल f एंड f इनवर्स जब दोनों साथ में होंगे, व्हेन बोथ विल टुगेदर,
व्हेन कम्स टुगेदर, जब दोनों साथ में आएंगे तब वो आपके कैंसिल हो जाएंगे व्हेन कम टुगेदर। सी, जैसे एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओनली, क्योंकि एफ इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे। एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वो भी आपका एक्स हो जाएगा। यस, जैसा कि आपको पता है कि ए टू द पावर लॉग बी बेस ए, तो ये हम लिखते थे ए साथ में, तो हम इस डायरेक्टली बी लिख देते थे, याद है एवरीवन? ए टू द पावर लॉग बी बेस ए, या लॉग आई कैन से, तो बी पे आप पहले यहाँ पे लॉग लगा रहे हो फिर ए लगा रहे हो, तो बी पे अगर मैं पहले सपोज यहाँ पे ए टू द पावर बी लगाऊं फिर लॉग लगाऊं, तो भी आपका आंसर क्या आएगा? बी ओनली, बी आगे आ जाएगा, लॉग ए बेस ए 1। सो दिस आर योर एग्जांपल ऑफ दिस कि एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू एक्स, एक्स पे लगा रहे हो तो वो एक्स आ जाएगा, और समझाने के लिए मैं बी की जगह एक्स ही लिख रहा हूँ, तो वो आसान हो जाएगा कि एक्स पे पहले लॉग लगा के पावर लगा रहे हो तो एक्स आ जाएगा, एक्स पे पहले एक्सपोनेंट लगा के फिर लॉग लगा रहे हो तो भी एक्स आ जाएगा। सर इंटीग्रेटिंग एंड डिफरेंशिएटिंग सेम फंक्शन इज आल्सो सेम, हाँ उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, उसमें बस प्लस सी वाला थोड़ा लोचा है कि आप पहले डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन कर रहे हो तो सी आएगा, इंटीग्रेशन करके डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो सी नहीं आएगा, दैट्स इट। तो जैसे हाँ, अब ये आपका फंक्शन हो गया, तो ये पहले इनवर्स फंक्शन के ऊपर ये क्लियर हो रहा है एवरीवन? ठीक है कि एक्चुअली इनवर्स फंक्शन क्या है वो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है आपका लॉग का एक्सपोनेंट में कन्वर्ट होता है, अब इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन वो आपके इनवर्स प्रोसेसेस है, जैसे +5 -5 हो गया, दोज आर योर प्रोसेसेस, तो वो आपके प्रोसेसेस है, उसका भी हम देखेंगे, वो भी आपके कैंसिल होते हैं, बट कब क्या कैंसिल होगा एंड सी का क्या लोचा है वो भी हम देखेंगे। तो अब मैं आपको साइन इनवर्स एक्स के बारे में ब्रीफ दे रहा था कि इससे साइन इनवर्स एक्स क्या है। तो अभी तक हमने साइन एक्स एंड कॉस एक्स फंक्शन पढ़ा, वाई इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स। तो अभी के लिए बस इतना समझो कि साइन उधर जाएगा, राइट, सो दैट इज साइन इनवर्स वाई, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। तो साइन का इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स वाई। यहाँ पे जब मैं साइन इनवर्स लिखता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1/sin है, माइंड वेल, साइन इनवर्स का मतलब 1/sin बिल्कुल 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 नहीं है, कतई नहीं है। साइन इनवर्स इज डिफरेंट, 1/sin इज डिफरेंट, जस्ट इट इज इट्स डिनोशन या नोटेशन, उसका बस ये नोटेशन है साइन इनवर्स, जो साइन इनवर्स डिनोट करता है कि वो साइन का इनवर्स फंक्शन है, दैट्स इट। साइन का इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स, जैसे एक्सपोनेंट का इनवर्स फंक्शन लॉगरिथम, बट दोनों का सिंबल अलग है। एक्सपोनेंट हम ए टू द पावर एक्स लिखते थे, ये हाँ, यस वेरी गुड अभिराम, ये इनवर्स फंक्शन हमने यूज किया था डोमेन एंड रेंज में, कि मैं आपको बोलता था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई दिया है, उसको एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई में जी ऑफ वाई में कन्वर्ट कर दो, दूसरा फंक्शन में बोलता था कि वो दूसरा फंक्शन हो जाएगा, फिर उसका जो आप डोमेन फाइंड करोगे वो ये फंक्शन का रेंज होगा। तो वो भी आपके सारे राज खुलने वाले हैं 12th में। तो y इक्वल टू कॉस एक्स है तो ये x आपका कॉस इनवर्स y हो जाएगा। इन सेम वे इफ y इज इक्वल टू योर tan x, x आपका tan इनवर्स y हो जाएगा, x इज इक्वल टू tan इनवर्स y। इसी तरीके से कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स आपके डिफाइन है। फिर जैसे आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्री में ये सारे फंक्शन हमने पढ़ के सबके ग्राफ पढ़े थे डिटेल में, सबके डोमेन रेंज पढ़े थे। इसी तरीके से 12th में पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर है जहां पे हम इन सबके ग्राफ देखने वाले हैं, इन सबके डोमेन रेंज देखने वाले हैं, इन सबकी अलग अलग फॉर्मूला देखने वाले हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में अंदर साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई की फॉर्मूला देखी, साइन 2x साइन 3x की फॉर्मूला देखी, वैसे इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि व्हाट इज साइन इनवर्स एक्स, व्हाट इज कॉस इनवर्स एक्स, व्हाट इज tan इनवर्स एक्स। इज दिस क्लियर? पहले ये ओके एवरीवन, क्योंकि 1/sin तो आपका cosec हो जाएगा, राइट? यस ग्रेट। चलो अब एक कुछ और चीजें मैं ग्राफ के ऊपर आपको बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर जरूरत पड़ी आपको वो ग्राफ की तो आप तुरंत उसको प्लॉट करके कुछ एनालाइज कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ ऑलरेडी आपने देख लिए हैं, y इक्वल टू साइन एक्स, नहीं छोड़ दो ग्राफ वाला छोड़ दो, लंबा हो जाएगा, अभी के लिए छोड़ दो, जरूरत पड़ी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। नाउ सर डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये वाले इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन देख लो। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही सेम लॉजिक अप्लाई होगा जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको जोड़ी में फॉर्मूला याद रखनी है,
साइन एंड कॉस की जोड़ी, जो आंसर आए वही, साइन का कॉस, कॉस का साइन, बस वो माइनस, टेन का सेक स्क्वायर तो कॉट का कॉसेक स्क्वायर, सी के लिए माइनस, सेक का सेक टेन, कॉसेक का कॉसेक टेन, सी के लिए माइनस, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जोड़ी में, राइट। जो साइन इनवर्स के लिए आया वही कॉस इनवर्स के लिए, ये 1 है तो इधर -1। ओके, क्यों ये सब सेम आ रहा है, क्यों माइनस का फर्क हो रहा है, सारे कंसेप्ट और डिटेल में क्लियर होंगे 12th में। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बोलो cot इनवर्स का क्या होगा, यहीं से अगर tan इनवर्स का ये है, मैंने अभी आपको बोला सब जोड़ी में आपको याद रखना है, cot इनवर्स x का क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस, वेरी गुड। इसी तरीके से अगर मैं cosec इनवर्स और sec इनवर्स की बात करूं, तो मैं पहले sec इनवर्स का दे रहा हूं। sec इनवर्स x का है 1/mod x √x² -1। ओके, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है कि mod x हमें लेना है, तो cosec इनवर्स का क्या हो जाएगा, डिट्टो सेम, जस्ट -1/mod x √x² -1। इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ओके, इसके बाद इसी डिफरेंशिएशन में मीन वैल्यू थियरम है, रोल्स थियरम है, अभी मैं उसमें नहीं आ रहा हूं। ओके, अभी मैं बस आपको सारे डिफरेंशिएशन दिखा रहा हूं। ओके, उसमें और अलग अलग चीजें भी हैं, पैरामेट्रिक मेथड एंड वो सारी चीजें, बट वो देखने से पहले जैसा कि मैंने आपको बोला, हम कुछ फॉर्मूला देखेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ फॉर्मूला, कुछ क्वेश्चंस, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। नाउ लेट मी फाइंड फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आर इन्वॉल्विंग इनवर्स। ओके, अब इसी के साथ, इन्हीं सब के साथ आप चेन रूल कंबाइन कर सकते हो। चेन रूल याद है सबको, x की जगह f ऑफ x आ गया तो वो आपका चेन रूल हो जाएगा। दैट्स इट। तो चलो एक ऐसा क्वेश्चन हम देखते हैं विथ चेन रूल। ओके, इनवर्स का y और फंक्शन इज गिवन टू यू एज f of x is equal to tan inverse 3x square plus 2. Okay, tan inverse 3x square plus 2. You need to find f dash x. Right? f dash x symbols तो मैंने सारे दिखाई दिए थे। f dash x is nothing but dy by dx. Okay. So y equal to tan inverse x. अब x की जगह जो भी दिया गया है, it is your u, v, y, जो भी आप नाम दे दो, तो ये आपका ये हो जाएगा dy by dx is equal to tan inverse x. tan inverse x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अभी हमने पढ़ा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर x की जगह कुछ भी है, आइदर आप उसे u नाम दे रहे हो, आइदर इट इज u, so it is 1/1 plus u square into du by dx. Am I right everyone? चेन रूल, तो ये आपका 1/1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2। So this is equal to now to 1 plus 3x square plus 2 whole square, तो a plus b whole square 9x to the power 4 plus 3 2 जा 6 2 जा 12x square plus 2 to the power 4। ये आपका 3x square का डिफरेंशियल 2x plus 2 का डिफरेंशियल 0। So this is equal to 6x divided by 9x to the power 4 plus 12x square plus 5। That's it, dy by dx। ओके, तो जिस तरीके से वो डिफरेंशिएशन करने में आपको मजा आता था, सेम इसमें भी मजा आएगा। ओके, अभी ये सब पढ़ रहे हो, फिर 12th में वहां पे बहुत स्पीड में जाओगे आप लोग। तो अब वो टाइम पे दूसरे दूसरे क्वेश्चंस करते रहना। ओके, चलो ना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर -1। तो अगर y इक्वल टू आपके पास साइन इनवर्स x है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy by dx equal to 1/√1 minus x square. This is the formula that we are having for sin inverse x. तो अगर मैं sin inverse x की जगह यहाँ पे कुछ भी है उसे u नाम दे रहा हूँ, so dy by dx will be equal to 1/√1 minus u square into du by dx, which is my chain rule.
तो यहाँ पे dy बाई डी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x square minus 1. So this is equal to 1 upon under root 1 minus x to the power 4 minus 2x square plus 1 and ये x square का 2x minus 1 का 0. Easy everyone. इसी तरीके से करना है, जस्ट ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला होगी आपके पास, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 आएगा. ओके फिर एक्स स्क्वायर को आप कॉमन भी निकाल सकते हो, बट द थिंग इज वो मोड एक्स आएगा, राइट. हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं. अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आप कॉमन निकाल रहे हो तो दैट शुड बी मोड एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इससे आप प्लस और माइनस के फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक्स एक्स कैंसल एंड प्लस और माइनस. हाँ 2 माइनस एक्स स्क्वायर अगेन. यस आज 2 के साथ बहुत मिस्टेक हो रही है मेरी. ओके ठीक है, ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसमें मजा आएगा आपको. Okay, see, find dy by dx is if y equal to tan inverse of, tan inverse के अंदर ये आपको दिया गया है स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस 2x बाई 1 माइनस कॉस 2x. इसमें आपको मजा आएगा. चलो ये वाली फॉर्मूला याद है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा वाली, राइट. 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर. सो दिस इज 2 tan स्क्वायर. एम आई राइट एवरीवन? ये फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x या 2 थीटा जिस फॉर्म में हमने याद रखा है डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2 theta. Isn't it 2 tan square theta? Oh sorry, tan square theta. Okay. जो मैंने आपको बोला था ये दोनों के फॉर्म में है, जहां से कंपोनेंट और डिविडेंड हमने पूरा देखा था कि cos 2 theta करोगे वो ये भी आपको यही मिलेगा 1 माइनस tan square बाय 1 प्लस tan square. Am I right? Okay. फिर यहाँ से sin 2 theta tan 2 theta. Just a minute. वन प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा आपका सेक्स स्क्वायर साइन बाई कॉस सेक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर. हाँ एग्री. ये सारी फॉर्मूला का रिवीजन. तो चलो यहाँ पे हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे. y इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट. ना 1 माइनस कॉस बाई 1 प्लस कॉस tan स्क्वायर होता है, तो क्या ये 1 अपॉन tan स्क्वायर हो जाएगा, राइट. 1 अपॉन tan स्क्वायर x. यू कैन टेल मी यस. तो ये अब आपका हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 अपॉन tan स्क्वायर इज नथिंग बट cot स्क्वायर x. ओके so square root cot square x, definitely it will give you mod cot x. तो पहले तो मोड को दूर करना है, तो x 0 से पाई में है, ऑल s ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, तो ये कॉट पॉजिटिव या नेगेटिव हम नहीं बोल सकते, राइट. बट अब एक और चीज है, जैसा कि मैंने आपको बोला इनवर्स फंक्शन और वो वाला फंक्शन साथ में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा. हाँ या ना एवरीवन? tan इनवर्स और tan साथ में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन साथ में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस साथ में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, साइन राइट. तो अब मुझे ये बताओ क्या कोई रास्ता है जिससे मैं ये कॉट को tan में कन्वर्ट कर सकूं? ये चीज आप 10th में कर चुके हो,
के कॉट को tan में कन्वर्ट करने का कोई रास्ता है? यस, 10th वाला ही फॉर्मूला, और कोई एक्स्ट्रा नहीं। याद करो। यस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल π/2 माइनस एक्स। पाई सप्लीमेंट्री एंगल है, पाई माइनस एक्स करोगे तो tan कॉट में कन्वर्ट नहीं होगा, राइट? ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट यहाँ पे काम आ रहे हैं। 4 स्टेप दिखाए थे, ऑल एस टी सी, क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करो, सप्लीमेंट्री तो फंक्शन एज इट इज, एंड कॉम्प्लीमेंट्री है तो फंक्शन चेंज होगा, एंड क्वाड्रेंट से आप आके साइन लिखोगे। सो tan π/2 माइनस एक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, गॉट इट। बट अब इसे अगर मैं tan इनवर्स मोड tan π/2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, मोड के अंदर मैंने कॉट को कन्वर्ट किया इसमें। अब चेक करो, क्या यहाँ पे मैं 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई, तो अब आपका माइनस एक्स माइनस पाई लेस देन माइनस एक्स लेस देन 0, π/2 माइनस पाई लेस देन π/2 माइनस एक्स लेस देन 0 प्लस π/2 π/2, π/2 माइनस पाई इज माइनस π/2 लेस देन π/2 माइनस एक्स लेस देन π/2। तो ये आपका हो गया ऑल एस टी सी माइनस π/2 से लेके π/2, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट tan इज पॉजिटिव, नहीं ऑल एस टी सी नहीं, tan फिर यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ये मॉड को आपको अब दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज दिस मे कम पॉजिटिव, दिस मे कम नेगेटिव। ओके, क्योंकि सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कंडीशन 0 से पाई ही दी गई है। ओके, आई गॉट माई मिस्टेक नाउ। मैंने यहाँ पे 2x लिख दिया, टेक दिस कंडीशन π/2, इजीली क्वेश्चन में यहाँ पे x दिया गया है, सो टेक दिस कंडीशन π/2 हियर। तो शायद यहीं से हम मोड दूर कर सकते हैं पहले ही, 0 to π/2, x आपका 0 से π/2 में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहीं से आपका मोड दूर हो जाएगा। ओके, चलो अब मुझे ये बताओ, tan इनवर्स और tan साथ में है, क्या वो कैंसिल हो जाएगा? tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा? ओके, एक्चुअली ऐसा नहीं कैंसिल होता है, बट अभी के लिए मान लो कि होता है। तो वो टाइम पे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे 12th में कि एक्चुअली बीच में क्या प्रोसेस हो रही है। दिस इज π/2 माइनस एक्स। अब डिफरेंशिएशन निकालना आसान है, सो dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ π/2 माइनस d/dx ऑफ x। π/2 आपका कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 -1, so dy/dx equal to -1. Is this clear everyone? Right, you can tell me yes. चलो नेक्स्ट, इसके बाद इनवर्स वाले इतने ही हैं, फिर और टाइप है डिफरेंशिएशन में, मैं आपको और टाइप दिखाऊंगा और क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी आप मॉड्यूल से ढूंढ ढूंढ के कर सकते हो। एक ये मैं आपको ट्राई करने के लिए बोलूंगा, इसे आप ट्राई करना, log sin x बेस्ड cos x। ओके, इसका dy/dx निकालो, नॉर्मल तरीके से ही निकालना है कन्वर्ट करके, तो पूरा लंबा वाला आंसर आएगा, दैट यू कैन ट्राई। ओके, तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट एडवांस क्लास में फिर ये डिफरेंशिएशन के और टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, जहाँ अभी आज हमने ये पढ़ा, एक्स्ट्रा फॉर्मूला इनवर्स वाली देखी एंड उसके क्वेश्चंस देखे, इनवर्स फंक्शन वो सब समझा, तो वो वाले तब तक आप याद कर लो। हाँ, इसमें मजा आएगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपके सुपर सीनियर्स का इतना इंटरेस्टिंग था, वो बोलते थे सर रात को 12 बजे दे दो, हम करते रहेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो वो मजा आएगा डेफिनेटली। एंड इवन दिस इज माय फेवरेट पार्ट, राइट? पूरे मैथ्स में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है तो कैलकुलस, एंड धीरे धीरे और बाकी और सब पूरा हो जाएगा। मैं क्या पूछ रहा था यहाँ पे, m1 में कहाँ तक हमने देखा था? साइन कॉस टेन कॉसेक, ये वाली फॉर्मूला भी देखी थी क्या? टेन कॉट सेक कॉसेक m1 की, m1 में। ओके ठीक है, गॉट इट, ऑल 6। ओके ठीक है, तो अभी आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बाय एवरीवन, बहुत भूख लगी है मुझे तो, एंड ओके यस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, so bye everyone. So thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye everyone.